इस बार पंजाब विधानसभा चुनावों में एक भाई बहन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं वो हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद, जो कि मोगा से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। इस वक्त मैं मोगा विधानसभा क्षेत्र के थमनवाला गांव में आया हूं। यहां पर मालविका सूद अपने प्रचार के लिए आई हुई हैं और सोनू सूद भी उनके साथ यहीं पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं। इस मुंडे ने 7.5 लाख बंदियां नूं अपने घरे पहुंचाया। एवें नहीं सोनू सूद कहलाया। रही गल कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 सालों में किहड़े काम किए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये पिंड मेरा है भाई जी। और पता क्यों? क्योंकि इतनी मेरी मां बैठी है, मां में खड़ी हुई इधर। ये मेरी मावा है। जब मैं पिछली बार इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ आई ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ बेटा मेरी कुड़ी नहीं हैगी, तू मेरी कुड़ी बनेगी। मैं कहा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ आज इसलिए आई है ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਣਨ। इस पिंड ਵਿੱਚ जब मैं लोगों ਨੂੰ मिलती है और मैंने दिलों आवाज आती है कि लोग मेरे नाल है, ये परिवार मेरा है। मैं थानू दसना चाहूंगी कि मैं जंपल भी मोगे शहर दी है ते मैं विआही भी मोगे ही है। मेरे पापा की कपड़े की दुकान सी बॉम्बे क्लॉथ हाउस, बहुत सारे गाहक इत्थे बैठे होने हैं। और मेरे सहुरे की भी कपड़े की दुकान है मोगे शहर के चूर चक्कियां की हट्टी। डिस्काउंट किसी ने लेना है 10 भी आप दवा जब असी काम शुरू किया मेरे भरा ने भी और मैं भी कोरोना के टाइम में थानू दसना चाहूंगी। देखो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, वोट थोड़ी मर्जी नाल तुसीं पानी है, लेकिन तुसीं सोचो कोरोना के टाइम से किहड़े उम्मीदवार बाहर निकले। उहदे एक ही कुड़ी मोगे शहर दे विच और पिंडां दे विच तुरी फिरदी सी, उहदा नाम है मालविका सूद मोगे दी थी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਸਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ 74 ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 74 ਤੋਂ 80 ਸੀਟ। कांग्रेस को आपको लगता है कि सीएम कैंडिडेट को घोषित करना चाहिए? क्योंकि एक क्लियर परसेप्शन है कि चन्नी साहब में, सिद्धू साहब में बन नहीं रही है और आगे पता नहीं सीएम कौन बनेगा। और पिछली बार माना यही गया कि 2017 में सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिया था, कैप्टन साहब थे, तो इस वजह से एक तरफा जो है वो चुनाव निकाल के ले गए। तो आपको लगता है कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट देना चाहिए? देखिए, मुझे बिल्कुल लगता है, मैंने शेयर भी किया था जब मुझे लीडरशिप के लोग मिले थे, कि हमें बहुत ज़रूरी है कि आप लीडर जो कौन है वो आपका आप तय करके ज़रूर अनाउंस करें। और वहाँ पे भी चर्चा है कि होपफुली अनाउंस होगा। अच्छा। चेहरा जो मुझे पता है। और अगर वो चेहरा आएगा तो मुझे लगता है लोगों को एक दिशा मिलेगी कि हाँ अच्छा ये है लीडर। कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर मुझे लगता है ज़्यादा मात्रा के लोगों को एक क्लियर परसेप्शन मिलेगी जो उनका हक है, जो उन्हें देनी भी चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए इन चुनावों में? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आ जाओ।
20 तरीक अब मालविका सूद और सोनू सूद मंगेवाला गांव में आकर प्रचार कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि मालविका सूद कैंडिडेट हैं तो फ्रंट में बैठी हुई हैं, जबकि उनके भाई सोनू सूद एक तरह से उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए फ्रंट में मालविका हैं और कोने में यहाँ पर आप सब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। पीछे हो जाओ ओ पापा जी, एक सेकंड थोड़ा पीछे लड्डू दिखना चाहिए। बोले सोनिया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मालविका सूद है मेरे साथ जो कि मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि क्यों लोगों को आपको वोट देना चाहिए या क्यों आपको लगता है कि आप मोगा से चुनाव जीतेंगी? देखिए लोग जो है खुद वोट देंगे क्योंकि उनको पता है कि मालविका सूद बहुत टाइम से लोगों की मदद कर रही है, मोगा की बेटी है और मोगा के लोगों को विश्वास है कि मोगा की जो बेटी है यहाँ पे जिसका जन्म हुआ है यहाँ यहीं पे बड़ी हुई है, मोगा के लोगों के साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी आने वाले समय में। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया और कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? राजनीति में आने का इसलिए फैसला किया क्योंकि बहुत समय से कुछ काम करना चाहते थे जो नहीं हो पा रहे थे और मुझे लगा कि जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। और वो बताना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी में इसलिए आई क्योंकि जब इतने टाइम से मैं विलेजेस में जब जा रही थी तो मैंने देखा कि जो कांग्रेस का कैडर है विलेजेस में बहुत साल पुराना है और लोग जो है बहुत जुड़े हुए हैं इस परिवार के साथ जो कि कांग्रेस का है। मुझे लगा कि ज़्यादातर मैं लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क में रह पाऊंगी और मुझे लोगों की मुश्किलें जल्दी पता लगेंगी अगर मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ। आप अपनी कैंपेनिंग में बता रहे हैं कि सिस्टम कितना ख़राब है इसलिए आपको सिस्टम में आना पड़ा, लेकिन आपको लगता है कि एक यहाँ पे कांग्रेस की ज़्यादातर सरकार पंजाब में रही है, पिछले 15 साल से मोगा सीट पर ही जो है कांग्रेस जीत रही है, तो ये जो एक बैगेज होगा ये भी आपको देखना होगा। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोटर्स जो है समझदार हो गए हैं। अब की बारी वो किसी पार्टी को देख के नहीं इंसान को देख के डालेंगे। उनको मालूम है कि मालविका सूद कोविड के दौरान भी बहुत काम किया उसने और उससे पहले भी सोशल वर्क बहुत करती थी और कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है लोगों का हमेशा बना रहता है उस इंसान पे जब वो वोटिंग करते हैं और अच्छा लग रहा है। लोग वेट कर रहे हैं कि कब मालविका आए हमारे पास और हम उसके साथ चले कैंपेनिंग। मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद हैं, लेकिन सही मायनों में चुनाव सोनू सूद भी लड़ रहे हैं क्योंकि मोगा का चुनाव सोनू सूद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। बहन को चुनाव जितवाना भाई की जिम्मेदारी है। वोट ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਲੇ मैडम अमनदीप जी तोल के ते लड्डू खाओ सारे आम आदमी पार्टी दा रल के साथ दियो। देखो डॉक्टर अमर अरोड़ा जी लड्डुआ नाल तोलिया जा रहा पिंड चरक दे आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जी विच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी चड़क पिंड विच आम आदमी पार्टी आए हुए अमर अरोड़ा जी तेरी सोच ते भगवंत मान तेरी सोच ते पंजाब दी आन शान भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो थोड़े कोल बोल रही हूं ना जो थोड़े नाल वादे कीते आ ये मैं तुहानू एफिडेविट ते लिख के दूंगी कि किहड़े महीने च मैं किहड़ा काम करूंगी। अगर वो वादे मैं पूरे ना कीते मैं पहली कैंडीडेट होऊंगी जिहड़ा तुहानू एफिडेविट बना के दूंगी कि जो मैं बोल रही हूं मैं तुहानू करूंगी
ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਂਗੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ नहीं दवांगे। डॉक्टर अमनदीप कौर है मेरे साथ में, जो कि मोगा से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए कि लोगों को आपको वोट क्यों देना चाहिए और क्यों आपको लगता है कि आप मोगा से चुनाव जीत सकती हैं? सर पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के कोई हम वादे नहीं करते, हम गारंटीज़ देते हैं और वैसी ही गारंटी मैं मोगा निवासियों को दे रही हूँ कि जो भी मैं वादे कर रही हूँ, जो भी हम हेल्थ, एजुकेशन और रोज़गार पे काम करेंगे और वो मैं पूरा उनको एक एफिडेविट पे लिख के दूँगी कि कौन कौन से मंथ में कौन से काम करूँगी। अगर वो मैं पूरा नहीं करती तो मैं नेक्स्ट टाइम एज अ कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं करूँगी, तो एलिजिबल नहीं रहूँगी। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारी पुरानी जो पार्टीज़ रही हैं इंडिया में, जहाँ पंजाब में उन्होंने चोन मैनिफेस्टो के नाम पे जस्ट एक पेपर बना के चोनों से पहले वो लोगों को देते रहे हैं और उसके बाद वो डस्टबिन में लाइक फेंक देते थे, उस पर कोई अमल नहीं किया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए। लेकिन अभी लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है कि कौन क्या काम करने वाला है। लास्ट टाइम भी उन्होंने कांग्रेस को एक मौका दिया था, उनको शायद लग रहा था कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो इस बार लोग तंग आ चुके हैं इन रिवायती पार्टियों से, तो वो बैठे हैं, तैयार बैठे हैं इस बार झाड़ू का बटन दबाने के लिए। ठीक है, पूरे देश में ये मोगा जो है वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि सोनू सूद की बहन यहाँ से लड़ रही हैं, तो उनके स्टारडम को आप कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही वो सीट पॉपुलर है कि सोनू सूद की बहन है। जी देखिए सर, मैं हमारी जो लड़ाई है वो तो करप्शन के साथ है, गंदी राजनीति के साथ है। हम लोगों के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं और अगर मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और ख़ुद भी मैंने फ़ौजी हॉस्पिटल में, मैंने आर्मी पॉलीक्लिनिक में मैंने 8 साल दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि जो असली हीरो होते हैं वो वही होते हैं जो बॉर्डर्स पे जाके लड़ते हैं और जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मेरे फादर साहब ने कारगिल की लड़ाई लड़ी हुई है और मेरी पूरी फैमिली और मैं देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। मुझे भी लगा कि मुझे फ़ौजियों की सेवा करनी चाहिए, सो मैंने पॉलीक्लिनिक ज्वाइन की। तो ये लोगों को सब पता है कि जो भी रहता है वो ऐसा कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे आगे कौन है, मैं बस अपना लगी हुई हूँ, भगवान मेरे साथ है। ठीक है, आगे सवाल वो प्रोजेक्ट कर रही हैं मोगे की बेटी के नाम से, आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं? सर लोगों को पता है, सभी लोगों ने खुद ही बनाया, मैंने अपने लिए खुद नहीं बनाया, लोगों ने बनाया है। मोगा के लोगों ने, एक बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने बनाया कि डॉक्टर ती जितावांगे और सेहत सिक्ख्या बचावांगे। सो मैंने अपने लिए नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने मेरे लिए ये बनाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मोगा से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।